हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू मेडिकोज लवर यूट्यूब चैनल। और आज दिवाली है तो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस पार्ट 2 की। हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था हाइड्रोसेफेलस क्या होता है, और हमने उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जाना था, वेंट्रिकल्स के बारे में जाना था, फोरामेन ऑफ मॉनरो, फोरामेन ऑफ एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस। और हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारा CSF का फॉर्मेशन होता है वो कॉर्ड प्लेक्सस के अंदर होता है, फिर लेटरल वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर उसमें थर्ड वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल्स, एंड फाइनली वो ऑब्जॉर्ब होता है सबरेक्टिनॉइड स्पेस में। अगर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वो हमारा ICP इंक्रीज करता है और दैट विल लीड टू द कंडीशन दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस। लेकिन आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि वो हमारा दो तरीके का हो सकता है। टू टाइप्स में हमने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है। इसके टू टाइप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव एंड सेकेंड वन इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो ऑब्स्ट्रक्टिंग का दूसरा नेम है नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग इसलिए है ये क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है ना। तो ये हमारे वेंट्रिकल्स थे हमारे, उसमें ये क्या कर रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा था। लेकिन जब हमारा ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में ये कोई हमारा ये जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, मेनली ये कहाँ पे दिक्कत दे रहा है, जहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो रहा था। ऑब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा था, हमारा सबरेक्टिनॉइड स्पेस में। सबरेक्टिनॉइड स्पेस में मेनली क्या हो जाता है, या तो हैमरेज हो जाएगा या फिर इन्फेक्शन। तो मेनली ये ऑब्स्ट्रक्टिंग नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। लेकिन जो हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव है उसका दूसरा नाम क्या है, नॉन कम्युनिकेटिंग। ये वाइस वर्सा कह सकते हैं, है ना। ये क्योंकि क्या कर रहा है, ये जो हमारा पाथवे है, पाथवे के अंदर क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। तो अब लेट्स अब डिस्कसिंग अबाउट इस एटियोलॉजी, ये किस किस कंडीशन की वजह से हो सकता है। पहले हम ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर क्या हो सकता है हमारा, मेनली एक्वाडक्टल स्टेनोसिस, है ना। जो हमारी एक्वाडक्ट है वो पतली हो जाए, नैरो हो जाए, तो हमारा जो होगा CSF वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा। सो एक्वाडक्टल स्टेनोसिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस कंडीशन हो सकती है। सेकेंड कंडीशन आती है हमारी आर्नोल्ड चायरी मारफॉर्मेशन। आर्नोल्ड चायर्स मारफॉर्मेशन क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या होता है, बड़ा हो जाएगा। थर्ड वन आता है डैंडी वॉकर सिंड्रोम। डैंडी वॉकर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, एक सिस्ट बन गया है। सिस्ट कहाँ बना है, सेरेबेलम के अंदर। सो सिस्टिक एनलार्जमेंट इन सेरेबेलम एरियाज कॉजेज कंप्रेशन। तो इससे क्या होगा कि दूसरी वाली एरियाज की तरफ कंप्रेशन होगा, दैट में लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन। जो हमारा जो पाथवे है उसमें क्या होगा कि सिस्टिक बन गया है ना सेरेबेलम के अंदर, तो जो हमारा पाथवे है उसको वो नैरो कर देगा। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस फॉर्म करेगा। और इन्फेक्शन हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, ये नॉर्मल कंडीशंस में है। जबकि अगर हम बात करें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव और कम्युनिकेटिंग की, तो इसमें आ सकता है हमारा सबरेक्टिनॉइड हैमरेज, है ना। एराकोनाइड एरियाज में क्या हो जाए, हैमरेज हो जाए, या फिर इन्फेक्शन हो जाए, या फिर इन्फिल्ट्रेशन हो जाए किसी माइक्रोब्स का, है ना। फैगोसाइटोसिस हो जाए, दैट में लीड टू द नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस कंडीशन। नाउ कम्स टू मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइड्रोसेफेलस। अगर ये क्वेश्चन में आता है तो इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, एक्वाडक्टल स्टेनोसिस। ये आपको याद रखना है। ये क्या, इसको क्या करना है, याद रखना है एक्वाडक्टल स्टेनोसिस को। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो भी हमारा क्या है, एक्वाडक्टल स्टेनोसिस। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, तो इसमें हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा सबरेक्टिनॉइड हैमरेज। ओके, ये नोट सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ कम्स टू साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस। साइन और सिम्टम्स जो है बच्चे के अंदर अलग हैं, इन्फेंट्स में अलग है, टॉडलर्स के अंदर अलग हैं। तो हम इन्फेंट्स की बात करेंगे और जनरल चिल्ड्रंस की बात करेंगे एक्सेप्ट इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स के अंदर जो हमारे अर्ली साइंस देखे जाते हैं वो होते हैं इरिटेबिलिटी, लेथार्जिक, पुअर फीडिंग एंड श्रिल क्राई, यानी कि बच्चा बहुत तेज श्रिल क्राई करेगा, और वॉमिटिंग। ठीक है। बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टनेल, यानी कि जो आपका ये फॉन्टनेल होगा वो काफ़ी ज़्यादा बल्ज आउट हुआ दिखेगा। इसको हम कह सकते हैं मैक्रोसेफेली। इसमें जो हेड का सर्कमफ्रेंस है मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से वो क्या होता है, हाई होता है। अब आप लोग कमेंट में बताओगे कि हेड सर्कमफ्रेंस का जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, और अकॉर्डिंग टू एज 6 मंथ्स में, 1 ईयर में वो
उसकी हेड सर्कम्फ्रेंस कितनी बड़ी होती है, ये आप कमेंट करोगे। प्रोमिनेंट स्काल्प वीन, या स्काल्प की जो वीन्स होगी वो आप देख सकते हो बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी। और सनसेट साइन, सनसेट साइन क्या होता है कि जो हमारी ये आईलिड्स होती हैं, जब आप बोलोगे कि अगर आप अपने बच्चे को पैर दिखाओगे ऊपर, तो वो ही और शी इज़ नॉट एबल टू सी अपवर्ड्स, यानी कि अगर आप छत की तरफ इशारा करोगे तो वो छत नहीं दिख पाएगा। तो दैट इज कॉल्ड दैट सनसेट साइंस। अब बात करते हैं मैकीवन साइन। मैकीवन साइन क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, सूचर्स होते हैं। सूचर इन द सेंस कि जो हमारा हेड वाला पार्ट होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, और सब ऑब्वियसली किसी का भी नहीं डेवलप होता है प्रॉपरली। तो उसमें क्या होता है, सूचर्स होते हैं ना, एज यू कैन नो दैट द फ्रंटल लोब के अंदर सूचर्स होते हैं, प्राइटल और फ्रंटल लोब के अंदर सूचर्स होते हैं, है ना। सजाइटल सूचर्स का नाम सुना होगा आपने। तो वो वाले सूचर्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एज सेपरेट होते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑन जब बच्चा इन्फेंट होता है तभी ये क्या होते हैं, सूचर्स सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सूचर्स का सेपरेशन हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। एंड चिल्ड्रंस में क्या होता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ना। और हेडेक, वॉमिटिंग। डिप्लोपिया क्या होता है हमारा, डबल विजन और श्रिल क्राई। नाउ कम्स टू लेट, बात करेंगे लेट साइन के बारे में। लेट साइन में आते हैं हमारा कशिंग ट्राइड। कशिंग ट्राइड का मीनिंग क्या हो जाएगा कि इसके अंदर 3 ट्राइड होते हैं, है ना। 3 सिम्टम्स होते हैं मेनली, दैट इज कॉल्ड ब्रैडिकार्डिया। ब्रैडिकार्डिया में हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इरेगुलर रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगी। और वाइड पल्स प्रेशर, वाइड पल्स प्रेशर मतलब कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा। जैसे हमने बात किया था अननोड चाइल्ड्स मालफॉर्मेशन, ये क्या होता है हमारा, मेनली होता है प्रोट्रूजन ऑफ व्हाट, आप कमेंट में बताओगे प्रोट्रूजन ऑफ व्हाट, प्रोट्रूजन ऑफ सेरेबेलम। और डैंडी वॉकर सिंड्रोम क्या था हमारा, डैंडी वॉकर सिंड्रोम है सिस्टिक enlargement in cerebellum. Causing compression. Now we discuss about the management of hydrocephalus. तो मैनेजमेंट ऑफ रेज आईसीपी, जो आईसीपी हमारा इंक्रीज हुआ है उसको हम डिक्रीज करेंगे तो हम मैनिटॉल यूज़ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। हम पेशेंट को पोजीशनिंग प्रोवाइड दे सकते हैं और 3% NaCl एंड ग्लिसरॉल। इट्स मोर मैनेजमेंट वी विल बी डिस्कसिंग इन अबाउट पार्ट 3. होप सो यू हैव डिस्कसिंग द अंडरस्टैंड अबाउट हाइड्रोसेफेलस, its types and its mainly clinical manifestation. Thank you. Have a nice day and happy Diwali.